करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। उम्मीद है कि बच्चों आप सब खैरियत से होंगे और हिफाजत से होंगे। जैसे कि आपको पता है मौसम ऐसा आ गया है, तो बराए मेहरबानी बच्चों अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बहुत ख्याल रखें। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग सरकब का मुताला कर रहे थे और आप लोग को कहा था कि नेक्स्ट वीक में आप लोग की एक्टिविटी पूछेंगी। तो बराए मेहरबानी बेटा ये इतनी छोटी सरगर्मी है, इतनी आसान दी है आप लोगों को कि आप लोग चलते फिरते भी कर सकते हैं, कोई बर्डन नहीं है। उसने आप लोग को ये भी नहीं कहा कि अभी अभी दीजिए, 2 हफ्ते दूसरा हफ्ता चल रहा है बेटा। ये आपको मिस को पता है कि आप लोग के टेस्ट भी हो रहे थे, टेस्ट वाइंड अप हो गए हैं, बहुत सारे काम भी हो रहे हैं, वो भी काम आप लोग अभी कोई कॉपी सबमिशन 15 दिन तक नहीं करवानी है आपको, क्योंकि आपको हालात पता है कितनी सर्दी है, कोरोना कितना टॉप पे पीक पे है। इसलिए आप लोगों को आपके पेरेंट्स को सेव करने के लिए अभी कोई भी कॉपी सबमिशन नहीं है, ठीक है। 7O and 7M आपको बिल्कुल क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। तो आप लोग के पास इतना भी बर्डन नहीं है पढ़ाई का कि हमें उस वक्त तक मुकम्मल करना है काम, इसलिए आप लोग के साथ एक्टिविटीज रखी है इसने उर्दू की। तो बराए मेहरबानी इस हफ्ते तक आप लोग अपनी बिल्कुल आप अब एक्टिविटीज भेज दीजिए। अच्छा, जिसको वीडियो भेजनी है जैसे कोरोना के हवाले से, तो वीडियो का आपको पता है कि क्या रूल्स हैं। बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, वॉइस आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और मटेरियल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उर्दू में अदब जैसे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, यार, तुम, तू, इस तरह के अल्फाज का चुनाव नहीं करेंगे आप लोग। माशाल्लाह से इतने ट्रेन है कि आप लोग टीचर्स को आइडिया दे रहे होते हैं बस हम इस तरह कर लें, तो वेल डन, इस तरह कीजिए। आप अपनी एक्टिविटी को और अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो जिस तरह भी आप लोग अच्छा बैकग्राउंड पे बैकड्रॉप लाना चाह रहे हैं, कोई बाहर का नज़ारा लाना चाह रहे हैं, आप लोग जैसे भी क्रिएटिविटी लाना चाह रहे हैं, आपके पास टाइम है। आप लोग चाह रहे हैं कि बस हमें और टाइम चाहिए तो हम आपको और टाइम दे देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन इतना नहीं कि ऐसे नहीं अगले साल लग जाए, है ना। 2021 में कर रहे हो हम लोग, कोरोना आके भी चला जाए वो भी अफसोस अफसोस कर ले कि भाई ये बच्चों ने तो कुछ किया नहीं मेरे लिए। ठीक है। जैसे आप लोग को बताया था ना, आप लोग पूछे थे शेरो शायरी कैसे करेंगे, साही ना आपको बताया था ना, हाय रे करोना, हाय रे करोना, क्या करोना, क्या करोना, इस तरह की मज़ाहिया शायरी लिख सकती हैं आप उसमें, है ना। ये करोना, वो करोना, अम्मी कहती हैं ये करोना, है ना, टीचर कहती हैं ये करोना, इस तरह की मज़ाहिया, इस तरह मज़ाहिया अशार आप लोग उसमें शामिल कर सकते हैं, बीच में जुमले भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में बाद में मौका आप अगर दोनों चीजें करना चाह रही हैं दोनों चीजें कर लीजिए। माशाल्लाह आप लोग को जैसे आप लोग के स्किल्स के हिसाब से दिया है हमने, स्किल्स सबकी अच्छी हैं बहुत, लेकिन इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया है कि आप लोग कर सकते हैं उसमें। तरीना अगर आप इंटरव्यू लेना चाह रही हैं और ये भी बिल्कुल बर्डन ना लें, आपको हमने अशार बता दिए, अगर आप 4 अशार भी अच्छे तरीके से बोल लेंगी ना, शेर बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आपको मिस की हेल्प चाहिए पर्सनली, हम इसको वो अशार जो है व्हाट्सएप कीजिए, उस पर आपको इस्तेमाल करके मिस बता देंगे और बोलने का तरीका बता देंगे, ठीक है। सही है सारीना, ठीक है, ओके, चलें, ठीक है। अब एक्टिविटी के हवाले से आज कल तक आप सबका रिस्पॉन्स हमारे पास आ जाना चाहिए, सही। चलें आज हम शुरू करते हैं, जरा हसन की एक्टिविटी सुन लेते हैं, सही। चलें मिस जो मुकालमा निगारी होगी वो दोनों जो मतलब आपने ग्रुप बनाए दो दो जी बंदों जी के, वो अलग अलग अपनी चॉइस करेंगे। नहीं नहीं, मुकालमा निगारी जो 2 का बनाया है, जैसे आप किसके साथ हैं मुसैब, इमरान के इमरान। साथ है। आप लोगों ने एक टॉपिक कर लिया है, अब आप कहें मिस हम आज मुकालमा निगारी के लिए रेडी हैं, तो आप लोग अपने कैमराज ऑन करेंगे और आपस में मुकालमे करेंगे, वो मिस रिकॉर्ड करेंगे आपकी एक्टिविटी, ठीक है। ओके सही, सही है। चलें हसन, ओवर टू यू। आपकी वीडियो को जरा हम पिन कर देते हैं ताकि आपकी वीडियो को सब देख सकें, ओके। यस मिस। चलें अब सब सुनिए। लॉकडाउन में गुजरा हुआ वक्त, साल 2020 घर में रह कर गुजारा। क्या बताऊं, पूरा शहर शटर डाउन, हम सब भी घर में रह रह कर फॉल डाउन। ना ना स्कूल जाना, ना स्कूल जाना, ना घर से बाहर हाँ जहाँ खेलना, यहाँ तक के दरवाजे पर खड़े होना बंद बंद के बाहर सांस लेना भी मुश्किल, लेने तक की अम्मी ने सांस लेने तक की अम्मी ने पाबंदी लगा दी। लॉकडाउन ने ना टिक्का बोटी बिरयानी हलवा पूड़ी
पूरी पूरी सिर्फ खाने को मिला। सिर्फ जबरदस्त चाय, अंडा, पराठा और सुबह शाम दाल रोटी सब्जी पे गुजारा करना पड़ा। जबरदस्त हसन। हाय 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 जबान पिज्जा बर्गर खाने को तरस गई। अम्मी ने 5 वक्त नमाजी की पाबंदी करवाई और क्या करके शुक्र खुदा का कि चंद महीनों के लिए मैं पूरा नमाजी बन गया। शराते मुस्तकीम पर चलना तो आ गया। वक्त की कदर करनी आ गई। लॉकडाउन के रोजे शरबत ठंडा नहीं, बियू पानी भी गर्म हो। बियू सिर्फ खजूर खरबूजे से रोजा खोलना पड़ा। और ओके खाना और खाना हाँ और खाना खाना बड़ा मुश्किल। चंद का अदा करना पड़ा। माफक लगाकर नूरा माशरे बापर्दा हो गया। हसन, ये ब्यूटी है पार्लर मास्क लगाकर। ब्यूटी पार्लर अम्मी का जाना कम हो गया। ओहो। मोबाइल पर बैठना कम हो गया। इमरान को बड़ा मजा आ रहा हाय है माशाल्लाह। हाय लॉकडाउन के जमाने बहुत कुछ सिखा गए। खुदा हमें जल्दी इस वबा से निजात दिलाए। हम स्कूल जा सकें। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने मुल्क की सफाई सुथराई का बहुत ख्याल करना चाहिए। जबरदस्त हसन, वेल डन, क्लैप फॉर द हसन बेटा। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा लिखा है आपने। कितना मजा आया इमरान, है ना? इन्होंने सबको सब दास्तान बता दी इन्होंने। अच्छा हसन, आपको इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी है बेटा? थोड़ा सा अपनी एक शॉर्ट क्लिप बना के भेजेंगे जो आपने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। देखा सारी ना, इन्होंने शॉर्ट मज़ाही क्लिप अल्फाज भी शामिल कर दिए इसमें, लेकिन थोड़ा सा सुना तलफ्फुज के रवानी वीडियो पे दिखा। भेजी। हाँ हाँ ठीक है, वो रिकॉर्डिंग तो हो गई है, लेकिन एक आपकी छोटी सी अच्छी सी रिकॉर्डिंग इसमें लगे कि आप अपने बता रहे हैं। अब आप पढ़ने थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इसको रीच कर लेंगे अच्छी तरह, जो तलफ़ुज़ है उसको और उसकी और बेहतरी कर लेंगे उसमें, और उसके बाद शॉर्ट क्लिप बना के हम इसको भेजेंगे बिल्कुल और यस कॉन्फिडेंस में और मिस हंसने के जरिए। जैसा आपके मज़ाही अंदाज है ना माशाल्लाह, चेहरे के एक्सप्रेशंस मज़ाही तौर पे वैसे भी लेकर आएंगे। किस किस को मज़ा आया सुनने में ऐसी शायरी? सही बात है ना, लॉकडाउन में आप लोग पिज़्ज़ा बर्गर खाने से बिल्कुल तरस गए थे, क्यों भाई, है ना? बस बहुत अच्छी शायरी बनाई है। हाँ, अभी जब ये वीडियो भेजेंगे आप लोग को शेयर करेंगे, सबको शेयर करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट कोई और सुनाना चाह रहे हैं आज हमें? बताइए बच्चों। अब ये इंटरव्यू कहाँ तक पहुंचा? आपने सर से परमिशन, आपने सवालात नहीं दिखाए हमें बेटा अबिया, कि आप कौन कौन सवाल पूछना चाह रही हैं? हेलो मिस। मिस आज जो है ना, मैं आपको पूरा फाइनल करके जो सवाल आते हैं ना, एक हाँ छोटी सी हाँ ऑडियो भेजूंगी कि मैं ओके, किस स्टाइल में वैसे करूंगी ना पूरा इंटरव्यू। जबरदस्त, वेरी गुड। ओके यस जैन, जी जैन मिस बेटा। मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आराम और मैं मुकालमा निगारी में है, तो जी जी, हम दोनों जो हैं पहले डायलॉग्स बनाएंगे, फिर उसको पेपर पे लिख लेंगे, फिर वो याद करके बोलना पड़ेंगे या आप अपने पास से बनाने? अपने पास से बनाएं अच्छे, लेकिन अल्फाज का चुनाव और मुकालमों का चुनाव बहुत अच्छा हो आपका, ठीक है? ओके सही, ओके सही है यस बेटा। मिस, टॉपिक हमें खुद ही लेना है? खुद ले लीजिए टॉपिक, बहुत ठीक अच्छा सा है। टॉपिक ले लीजिए आप दोनों। ओके अब आप दोनों हम लोग देखिए, खुद ही आज हाँ हम आज रेडी हैं, हम डिस्कस आज आपको मुकालमे सुनाएंगे, तो भी ताकि आप लोगों को फिर हम रिकॉर्ड करें बेस्ट हो, तो फिर आप लोग की रिकॉर्डिंग फिर हम कहेंगे आप हमें सेंड कर दीजिए वीडियो, ठीक है? पूरिया, ठीक है ओके मिस। यस गुड। ठीक। पूरिया, राबिया, कहाँ है भाई आप लोग? दानिया, कैमरा ऑन कीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए। हिबा, हिबा जी, आप हैं हिबा, ग्रुप बी में भी हैं आप और ग्रुप सी में भी हैं। क्यों रखा है? इसलिए क्योंकि जैनब के साथ आपको हमने रखा है, आपकी थोड़ी सी एक्सटेंड भी उर्दू का बेहतर हो है और हो जाएगा, इसलिए मुकालमे निगारे जैनब के साथ आपको करनी है, ठीक है? हिबा भी आपने सुना है हसन का कैसे उन्होंने पेश किया है आज? हाँ, आप मुकालमा निगारी में भी हैं जैनब के साथ, ठीक है? और आप जो हैं ये जो देखिए, जैसे कि हसन ने सुनाया है, अगर आप मुकालमा निगारी में रहना चाहते हैं तो मुकालमा निगारी में आ जाइए जैनब के साथ, ठीक है? सही,
और कौन रिस्पॉन्स देना चाह रहे हैं आज? कौन सुनाएगा? अहमद अली, हूरिया, हलीमा जी, दानिया, इमरान और मुसैब ने तो बता दिया हमें, ठीक है। चलें अब हम लोग आ जाते हैं अपने निसाब की तरफ। दरसी किताब शाहीन उर्दू में हुदूद में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यस अहमद अली, आप इंटरव्यू में हैं, तो आपने क्या सोचा किसका इंटरव्यू लेंगे आप? सवालात पहले हमें दिखा दीजिएगा। जी सारीना बेटा। टीचर जो इंटरव्यू ले रहे हैं मतलब वो अपने घर वालों को भी ले सकते हैं? घर वालों को तो हो गया, हाँ ले सकते हैं, ठीक है, सही। चलें आप लोग बता दीजिएगा हमें, सही है। अच्छा आप लोग बता सकते हैं? मुर्तुजा आप बताइए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कौन सबक पढ़ रहे हैं? मुर्तुजा आपसे रीडिंग भी करवाई थी उस दिन हमने, पिछले हफ्ते हम लोग किस सबक पे थे, क्या उन्वान था उसका, बताइए। बताएं बेटा। आई थिंक मुर्तुजा कहीं नाश्ता करने चले गए। यस सारीना आप बताएं। टीचर हम लोगों ने सरकप पढ़ा था और हम लोग उसकी मुकालमा निगारी पर थे। अब हम लोग दरबार का जो मंजर है उसमें जो मुकालमे बाजी थी, मुकालमा निगारी थी, वो पेश की जाएगी, वो आज हम पढ़ेंगे। सरकप आपको बताया था एक शहर था सरकप, ठीक है। अच्छा वहां पे आपके सबक में एक जिक्र किया गया है शमसी घड़ी, ठीक है। शम्स मतलब होता है सूरज, शमसी घड़ी जो टीचर वो सूरज की अस्सलाम वालेकुम मिस। यस मोहम्मद। अपनी रोशनी की किरणें मिस ये मेरे को कंप्यूटर में ना वक्त का थोड़ी पता सी चलता प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं लेट शुरू हो गया हूँ। ओके इसका उसूल ये है कि आप पहले हैंड रेज करें, फिर आप मुखातिबों को मिसाब का अगर ओके करें, ठीक है, आंदा ख्याल रखिएगा। चलिए कोई मसला नहीं है। देखिए सरकब में शमसी घड़ी का जिक्र था। शम्स से निकला है मतलब है सूरज। सूरज की शुआओं से जो किरणें जो पड़ती थी और उसका जो साया आता था उससे वो लोग वक्त का अंदाजा किया करते थे, उस वक्त के लोग, शमसी घड़ी, ठीक है। आपको उसकी पिक्चर दिखाते हैं हम, जरा देखिए बच्चों, ये अभी शेयर करते हैं आपको पास हम। ये देखिए, इसको उर्दू में हम उर्दू में शमसी घड़ी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं सन डायल। ये देखिए टीचर आप टेस्ट के मार्क्स कब बताएंगी? कल वाले जो टेस्ट हुआ था बेटा हमने अपलोड कर दिए हैं मार्क्स, बता भी देते हैं लेकिन अपलोड भी कर दिए हैं। पहले आप लोग ये आज तवज्जो दीजिए जरा इस पे। ये देखें बच्चों, ये आपको नजर आ रही है घड़ी, ये जो इसको पॉइंट आउट किया हुआ है हमने, सही। ये देखिए अब ये जरा इसको इनलार्ज कर दिया हमने। अब उसमें ये लोग क्या करते थे उस जमाने के लोग, एक गोल दायरा बनाया, ठीक है, उसमें इन्होंने निशानात पहर लगा दिए। पहर क्या होता है? वक्त, ठीक है, सपहर, दोपहर, ठीक है, शाम, रात, ये इसको कहते हैं पहर, वक्त, औकात जिसे हम कहते हैं। तो उसमें इन्होंने ये 12 पहर के निशानात लगा दिए और बीच में बांस का डंडा लगा दिया उस रुख पे जिस पे उस पे सूरज की किरण पड़ती हो, और उस जो किरण पड़ेगी, शुआ पड़ेगी, उसकी रेज़ेस पड़ेंगी तो उसका साया जो है उस जो पहर है उस पे पड़ेगा, तो उससे वो वक्त का अंदाजा किया करते थे। आपको पता है कि सूरज का जो बता देंगे। हाँ, जो इसका साया है, शेडो है, जो वो डायल के ऊपर जो पहर बनाए हुए हैं उस पे जहां जहां इसका साया जाता था सूरज के जरिए, सूरज की किरणों के जरिए, वो वक्त उनका वो उस वक्त का इस तरह अंदाजा लगाया करते थे, इसलिए उसको कहा जाता था शमसी घड़ी। ठीक है, आया समझ में बात? आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई बात? क्योंकि ये सवाल होगा कि शमसी घड़ी से क्या मुराद है। आप लोगों को सवाल दे दिए जाएंगे, आप इसके जवाब खुद तलाश करेंगे इस सबक में। इस बात को क्लियर हो गई आप लोग को? तस्वीर दिखा दी हमने, ठीक है। अच्छा, उसमें ये जो सबक हम पढ़ रहे थे
इसमें यहाँ किस बादशाह का जिक्र था, किस राजा का जिक्र था? अभी कोई नहीं बताएगा जब तक नाम ना ले लें हम। अरहम, 7 ओक, अरहम, अरहम 7 ओक जो आए तो थे। हाँ यस 7 ओक। अरहम कौन से राजा का जिक्र था सबक में? मिस मैंने अभी भी ज्वाइन किया, मेरी लाइट का थोड़ा इशू था ना, इसलिए अरहम मैंने अभी भी ज्वाइन किया। अच्छा सुनिए, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबक पढ़ा था सरकप, जी जी पढ़ लिया था। किस राजा का जिक्र था उसमें? जी जी हाँ बताइए कौन से राजा का जिक्र था? मिस मुझे अभी पता नहीं है। आप लोगों ने इसका मतलब मुताला नहीं किया। होमवर्क आपको क्या किया था कि अच्छी तरह मुताला करना है। जब पीर को हमारी क्लास होगी तो आपसे मिस क्वेश्चन पूछेंगी जो आप हम जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। बराए मेहरबानी अगली दफा ख्याल रखिएगा इस चीज का। सही समझ में आ गया? रम म्यूट योर माइक। ओके। हसन और सारीना के अलावा कोई बताए? ताहा जल्दी से बताइए, राजा का क्या नाम था? अनम्यूट योरसेल्फ, ऑप्शन खुला हुआ आपके पास। हसन बेटा वेट कीजिएगा। जिन्होंने हैंड रेज किया इसका मतलब उनको आता है, जिन्होंने नहीं किया और जिनको नहीं आता होगा वो भी बताएं हमें। ताहा आर यू हेयर? और एब्सेंट मार्क कर दें आपकी हम। रजा जी क्या नाम था राजा का? शब्बर आप बताइए जल्दी से। फिर ज़हन से निकल गया। इसका मतलब आप लोगों ने उस राजा के बारे में सर्च नहीं किया, इस पर रिपोर्ट बनानी है। आपको बताया था इसकी तारीख है पूरी, इसके बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं है तो उसके बारे में सर्च करके आप लोग को रिपोर्ट बनानी होगी, वो नेक्स्ट काम देंगे। यस हसन हाशमी ने बता दिया चैट पे लिख के। यस सारीना आप बताइए क्या नाम था राजा का? हाँ बताइए सारीना। राजा अशोक। राजा अशोक है ना। अब उसके दरबार का मंजर पढ़ेंगे हम। अच्छा अब इमरान आप बताइए बेटा, उसका चहीता कौन सा परिंदे का नाम था? उसका चहीता परिंदा था, उसका नाम क्या था? उसके बारे में एक जुमला बताएंगे पूरा आप इमरान? मिस शाबाश। उसका परिंदा था, उसने उसके जो है 2 सर बनाए हुए थे, उसका एक स्टैचू बनाया हुआ था जिसके 2 सर थे। हाँ तो उसका नाम क्या था परिंदे का बेटा? जैसे आपको हिंट दे देती, एन से आता है, आइन। मिस अकाब। उकाब, ठीक है। राजा अशोक का चहीता परिंदा उकाब था। वो उसका इसलिए चहीता था, बहुत चहीता था। जब उसका इंतकाल हो गया तो उसने उसकी याद में मकबरा बनाया था 2 सरों वाला, ठीक है। शमसी घड़ी के बारे में आपको पता चल गया, राजा अशोक के बारे में आपको पता चल गया और उसके चहीते उकाब के बारे में पता चल गया। अच्छा जो सरकब के लोग थे हरासा क्यों थे? किस वजह से हरासा परेशान थे, खौफजदा थे वो लोग? अब बताएंगे अबिहा। एक मिनट अबिहा, अबिहा क्यों हरासा थे? उस हम सरकब के लोग 2 चीजों से हरासा थे। चल इतना बता दिया। वो 2 चीजें क्या थी? हरासा मतलब होता परेशान, खौफजदा। बताइए बेटा। अबिहा, राबिया आप बताएं। अच्छा चलें, इसका मतलब आप लोगों ने मुताला नहीं किया जहां तक हमने पढ़ाया था। अब ये पापा के क्या मार्क्स दें बताएं बेटा हम आपको? जो लोग थे वो इसलिए खौफज़दा थे मिस क्योंकि वहाँ एक अर्थक्वेक आया था जिससे लोग काफी डर गए थे। नंबर 2 मिस के उसके अंदर वो जो लोग सोच रहे थे कि अगर खुदा न खास्ता दूसरा अगर हमारा ये जो अर्थक्वेक आएगा तो फिर हम अपना बिजनेस सही तरह से हम चला नहीं पाएंगे। अच्छा वेरी गुड। और एक और वजह से बहुत हरासा थे वो। अहमद अली आप बताइए बेटा। मिस वो इसलिए खौफजदा थे क्योंकि अगर वहाँ पे एक और अर्थक्वेक आता तो वो पूरा सिटी खत्म हो जाता, क्योंकि वहाँ पे पहले ही बहुत सारे अर्थक्वेक आ चुके थे। उससे भी परेशान थे। हाँ हाँ राबिया किस चीज से बेटा? कि उनके घर डूब जाएंगे। हाँ देखिए सरकब के लोग किस चीज से हरासा थे कि 2 दफा शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था।
ये सारीना बताइए, आप जल्दी से बताइए। टीचर को एक तो अर्थक्वेक की वजह से हुआ था जिसकी वजह से वो हिरासा हो गया था, और एक दूसरा आग की वजह से हुआ था। वेरी गुड, कि एक दफा इतनी बुरी तरह आग लगी थी कि अच्छा खासा चीज जल गई थी, इसलिए वो हरासा थे। अब राजा अशोक जब ये शिकार करके वापस आया तो उसने देखा कि मेरे इस्तकबाल के लिए मेरी रियाया, मेरी कौम, मेरी आवाम नहीं मौजूद है, सन्नाटा हुआ है, हू का आलम छाया हुआ है। तो फिर उसने जब वो अपने महल में वापस गया तो उसने अपने दरबारियों को बुलाया, मुशीर खास को, जो उनके सेक्रेटरी टाइप के जो मुशीर खास, उनको बुलाया और उनसे कहा कि क्या माजरा है, मेरी रियाया क्यों नहीं है। उसने बताया कि आपकी जो आवाम है, जो स्टेट के लोग, शहर के लोग रहने वाले तो होते हैं ना बादशाह के अंडर में, उसको कहते हैं रियाया, आवाम, कौम, इसलिए परेशान है, जलजले की वजह से परेशान है, और वो ये इसलिए डर रहे हैं कि अगर जलजला दोबारा आ गया तो हमारी जो तिजारत है, हमारा जो कारोबार है, हमारी जो जिंदगी चल रही है, वो सब तहस नहस हो जाएगी। इसी वजह से वो हरासा होके अपने घरों में है, ना कोई कारोबार सही चल रहा है, कुछ भी नहीं है। तो ये राजा के लिए तो बहुत फिक्रमंद वाली बात थी, इसीलिए उसने क्या करा, दरबार बुलाया। देखिए 2 दरबार होते थे पहले, एक होता था दरबार आम और दरबार खास। खास क्या होता था, उसमें उनके सारे खास खास जो बादशाह के थे, मुशीर खास, मुशीर माल, जितने भी ये जो खास खास लोग होते थे दरबार के, उनके साथ एक दरबार मशवरा हुआ होता था। और एक आम दरबार होता था कि आवाम के जो आम लोग होते थे, जैसे किसान हो गए, आवाम में से जो बड़े हो गए उनको बुलाना, जो लोगों में से जो बड़े हो गए उनको बुलाना, फार्मर को बुलाया, किसान को बुलाया जाता था, ताजिर को बुलाया जाता था, ताकि इन लोग ये होता दरबार आम होता था, ये इन लोगों से भी मशवरा लिया जाता था और इन लोगों को भी बताया जाता था। तो 2 दरबार थे, ठीक है, याद आया, दरबार आम, दरबार खास, सही, ठीक है, चलें ठीक है। अब हम लोग इसके आगे का पढ़ते हैं। अभी अभी तो हमारे पास वीडियो ये ऑन नहीं हो रही है, इसको जरा हम खोलने की कोशिश करते हैं। ओके चलिए ठीक है, रीड कीजिए। रजा आप, सारीना आप शुरू कीजिए ताकि हमें आगे से फिर बता सकें हम। बेटा काइंडली आप लोग अपने पेज नंबर सारीना बताइएगा। हम लोग ने वहां तक पढ़ा था ना, राजा अशोका के दरबार का जो मंजर था वो पढ़ना था हमें। सफा नंबर, हाँ सफा नंबर बताइए सबको। हाँ हाँ पढ़िए। राजा सफा नंबर बताएं पहले सबको, सरकप सफा नंबर। सफा नंबर 15। शाबाश। राजा, जब हम शिकार से लौटकर राजनगर में दाखिल हुए तो शहर के हौलाक सन्नाटे ने हमारा इस्तकबाल किया। हमें नजर पेश करने वाली राया कहाँ जा सोई? क्या इसे हमसे प्यार नहीं रहा? मशीर खास, महाराज का अकबाल बुलंद हो। ऐसा नहीं है महाराज, राया तो आपके इस्तकबाल के लिए तैयारियां कर रही थी, लेकिन एक उफ्ताद ऐसी आ पड़ी कि सब बदहवास होकर रह गए। राजा, खुलकर कहो क्या उफ्ताद थी वो? मशीर खास, महाराज इजाजत ने तो अर्ज करूं? राजा, हाँ जरूर, कहो क्या किस्सा है ये? मशीर खास, महाराज मामूल का कारोबार चल रहा था कि अचानक जमीन अपनी जगह से हिलने लगी। बस इसी सूरत हाल से लोग बड़े हिरासार हैं। मशीर माल, महाराज ये नगर तो बाल बाल बचा है। डर तो ये है कि राया कहीं खौफजदा होकर राजनगर को ही खैरबाद ना कह जाए। ये खजाना तो इन्हीं के लगन से भरा रहता है। मेहरबान राजा इस मामले पर खुसूसी तवज्जो फरमाए, वरना क्या मतलब है तुम्हारा? मशीर खुराक, महाराज खेत खुलियां सब रियाया के दम से हैं। मशीर खास, हमें रियाया को एतमाद में लेना चाहिए ताकि इन्हें भी मालूम हो कि राजा इनके बारे में कितना फिक्रमंद है। ओके राजा, खूब सरीना फिक्रमंद है, यहाँ तक पढ़े, जबरदस्त। अब आपको दरबार का सीन पता चल रहा है, ठीक है, फिक्रमंद है। दानिया आप पढ़िए बेटा। टीचर ये वो मशीर खास और मशीर खुराक अलग है। जी जी, देखें मिनिस्टर ऑफ वो जैसे मिनिस्टर्स थे हम, आपको पता है एक स्टेट चलाने के लिए, एक शहर चलाने के लिए हर शोबे के लिए एक मिनिस्टर होता है ना, फूड मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, इसीलिए
वहाँ पे माल, मुशीर माल मतलब कि जितना भी मईशत है, माल है, उसका हिसाब किताब रखने के लिए एक लीडर बना दिया जाता है, तो उसको मुशीर माल कहा जाता है। खुराक, कितनी जरखेजी हुई, कितनी फसल हुई, कितने खुराक के लिए चीजें जमा हुई हैं, कितनी कमी है, उस चीज का हिसाब किताब रखने के लिए हम मुशीर खुराक, ठीक है। ये मुशीर मतलब मशवरा देने वाले को मुशीर कहते हैं, ताकि वो इस चीज का मशवरा देख सकें, देखभाल की ये इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है, रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा। तो इन चीजों को, अपनी रियाया को, अपनी कौम को, एक बादशाह को चलाने के लिए हर चीज का बैलेंस और हर चीज का हिसाब किताब चाहिए होता है। तो उसके लिए वो एक इंसान को या एक उस वक्त के जो उनके दरबारी थे या वजीर थे, वज़रा थे, उनको एक ओहदा दिया जाता था। अभी भी है हमारे उसमें स्टेट में, हमारे सिटी में हर मिनिस्टर्स हैं हर चीज के, इसीलिए उस दौर पे भी थे। तो वो हर चीज का अपने अपनी एक जो